हरे रंग का मिट्ठू तोता घूमता हुआ अपने घर से कुछ ज्यादा ही दूर निकल आया था। वो दूसरे जंगल में पहुंच गया था कि बारिश शुरू हो जाती है। तोता डर जाता है। मैं कब तक उड़ूंगा? ऐसे भीगता रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे किसी पक्षी के पास आश्रय लेना होगा। ये सोचकर मिट्ठू तोता एक पुराने से घर के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक कौवी बहुत गुस्से में निकलती है। क्या बात है, किससे मिलना है? मैं मिट्ठू हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। तुम भूखे भी होगे और तुम्हें आश्रय भी लेना होगा। सब भिखारी ऐसे ही बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरे तो अपने खेत है। बारिश में फंस गया हूँ, थोड़ी देर आप मुझे अपने घर में रुकने दे। मेरा पति अंदर बैठा है, कालू कौवा नाम है उसका, मार मार कर तेरी टांगे तोड़ देगा। एक सुंदर कौवी क्या देखी, आ गया आश्रय लेने। आप गलत समझी है, मेरा मतलब जाते हो या बुलाऊं अपने पति को? मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। गोरी कौवी जोर से घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। बहुत नकचड़ी थी ये कौवी तो। तोता वहाँ से उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। तोता खिड़की में से अंदर देखता है। कबूतर अपने घर में सो रहा था। कबूतर कबूतर, मैं बारिश में फंस गया हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तोते, तुम्हारी वजह से मेरा सपना टूट गया। जाओ, चले जाओ यहाँ से। दोस्त, मुझे बारिश से बचा लो, मैं भीग रहा हूँ। अगर बारिश से इतना ही डरते हो तो क्यों निकले थे खराब मौसम में अपने घर से बाहर? जाओ, मेरे पास जगह नहीं है, घर भी छोटा है और घोंसला भी एक ही है। तोता निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। तोता बारिश में भीगता हुआ जा रहा था कि अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया तोते को देखकर आवाज देती है। तोते तोते। मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। तोते, आप इस जंगल के तो नहीं हो, फिर ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे जंगल से घूमने आया था कि बारिश में फंस गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप अंदर आ जाइए। चिड़िया दरवाजा खोलती है और मिट्ठू तोता चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो कौवा, कौवी और कबूतर बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। उस कौवी ने तो मुझे भिखारी समझकर मेरी बहुत बेइज्जती की। तोते भैया, आप मुसीबत में हो और हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करना होती है। ले, आप ये गरम गरम खिचड़ी खाइए, मैंने अभी अभी बनाई है। धन्यवाद चिड़िया आपका, ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद आपका। तोता जी भरकर खिचड़ी खाता है और चिड़िया से ढेर सारी बातें करता है। 2 घंटे बाद जाकर बारिश रुक जाती है। चिड़िया बहन, अब मैं जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। तोते भैया, अगर कभी दोबारा इस जंगल में आए तो जरूर मिलने आना। मेरा घर सागर के उस पार है, झरने के पास, आप भी जरूर आना। मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तोता चला जाता है और चिड़िया भी बारिश के बाद जंगल घूमने निकल जाती है। हरियाली, वो चिड़िया किसी देवी से कम नहीं है। उसने मुझे गरम गरम खिचड़ी भी दी और आश्रय भी। उसने बहुत मदद की मेरी। अच्छे पक्षी हमेशा दूसरों की मुसीबत में मदद करते हैं। मिट्ठू जी, हमारे खेत में बाजरे की फसल तैयार है और मकई भी कुछ दिनों तक तैयार हो जाएगी। अब हमें ज्यादा काम करना होगा। तुम चिंता ना करो हरियाली, हम कुछ ही दिनों में सारी फसल समेट लेंगे। दिन गुजरते गए और फिर मौसम बदल जाता है। जिस जंगल में चिड़िया और दूसरे पक्षी रहते थे, उस जंगल में दाना और फल खत्म हो जाते हैं। अब तो पक्षी दाने को लेकर आपस में लड़ने लगे थे। ओए गंदी आंखों वाले, ये दाना छोड़ दो, ये दाना पहले मैंने देखा था। चल झूठी, ये दाना मेरा है, मैंने पहले देखा था इसे। मैं ये दाना कल देख कर गई थी। गौरी कौवी और कबूतर आपस में लड़ने ही वाले थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। ऐसे लड़ने से दोनों का नुकसान होगा, हमें परावास करना होगी। ये जंगल छोड़कर हमें दूसरे जंगल जाना होगा। चिड़िया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कौन रखेगा हमें अपने पास? जब किसी के साथ नेकी की हो तो हमें भी बदले में नेकी ही मिलती है। आप चिंता न करें, आप सब तैयारी करें। शाम से पहले सब पक्षी तैयार हो जाते हैं। अपना अपना सामान लेकर वो सब बरगद के पेड़ पर जमा हो जाते हैं। जल्दी करें चिड़िया, रात होने वाली है, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। फिर वो सब उड़ते हैं। रात होने से पहले पहले चिड़िया सबको साथ लेकर सागर के उस पार पहुंच जाती है। झरने के पास एक सुंदर सा घर था। चिड़िया देखते ही पहचान लेती है कि ये घर उसी तोते का है जो बारिश में उससे मदद लेने आया था। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोती बाहर आती है।
मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। ये सब मेरे दोस्त हैं। आपका नाम रानो चिड़िया है? मुझे मिट्ठू ने सब बताया था। आप अंदर आ जाइए। हरियाली सबको घर के अंदर ले जाती है। रानो चिड़िया, आप सब ये बाजरे के दाने खाइए, तब तक आपके भाई मिट्ठू भी खेत से आ जाएंगे। कौवा, कव्वी और कबूतर इतना दाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चोंच भर भर कर दाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी घर आ जाता है। मिट्ठू को देखकर गौरी, कव्वी और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। रानो, आप यहाँ? हाँ मिट्ठू भाई, हमारे जंगल में सूखा आ गया था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गई। कव्वी और कबूतर, मुंह मेरी तरफ कर लो। आप रानो चिड़िया के साथ आए हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और गौरी, कव्वी, तुमने मुझे भिखारी कहा था, जान लो ये घर और ये सारे खेत मेरे हैं। फिर वो पक्षी मिट्ठू से बहुत शर्मिंदा होते हैं और सॉरी करते हैं। बेआसरा बूढ़ी चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी, साथ उसका छोटा सा बच्चा भी था। कोई भी पक्षी डर के मारे उस बूढ़ी चील के पास ना जाता था, क्योंकि जवानी में उसने कितने ही पक्षियों का मांस खाया था। तोते, मैंने देखा आज भी वो बूढ़ी चील अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई थी। कोई मदद करने वाला नहीं है उसका छोटा सा बच्चा भी मर जाएगा अगर उस बूढ़ी चील को कुछ हुआ तो। चिड़िया, मैं तो वहाँ जाने वाला नहीं हूँ। मुझे आज भी याद है जब उसी चील ने मेरे पिताजी को नोच नोच कर खा लिया था। मैं जानती हूँ वो बहुत बुरी है, मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि वो मुश्किल में है। कोई नहीं मानता तो चिड़िया अकेली ही कुछ दाने लेकर उस बूढ़ी चील के पास जाती है। मैं जानती हूँ आप भूखी हो और आपका बच्चा भी भूखा है। मैं मांस तो नहीं ला सकती, इसलिए मैं ये फल और कुछ दाने लाई हूँ आपके लिए। चिड़िया रानी, मैं हमेशा याद रखूंगी कि तुमने मेरी मदद की और मेरे छोटे से बच्चे को मरने से बचाया। चिड़िया बूढ़ी चील को दाना देकर चली जाती है। उस दिन के बाद चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो थोड़ा भोजन चील के लिए भी ले जाती। आहिस्ता आहिस्ता चील का बच्चा बड़ा हो गया और वो उड़ने लगा। चील माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका बच्चा अब उड़ने लगा है, वो बड़ा हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरा बच्चा तो भूख से कब का मर गया होता अगर तुम हमारी मदद ना करती। चील का बच्चा भी वहाँ आ जाता है। मैं उदास हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब अपने अपने दोस्तों के साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं। आखिर मैं कब तक अकेला जीवन गुजारूंगा। चिंता ना करो बेटा, मैं कल अपने बेटे को साथ ले आऊंगी और वो तुमसे खेल लिया करेगा। वो करेगा दोस्ती तुम्हारे साथ। चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर शाम के बाद बूढ़ी चील मर जाती है। उसका बेटा बड़ा तो हो गया था, मगर इतना भी नहीं कि इतना बड़ा दुख सह सके। वह अपनी माँ के पास बैठा घंटों रोता रहता है। कुकू बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा दोस्त? मगर वो कहाँ है मम्मा? तुम मेरे साथ चलो। चीलू बेटा, चुप कर जाओ, तुम्हारी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। आंटी, मम्मा ने मरने से पहले कहा था कि आप कभी मुझे छोड़ कर न जाना। बेटा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे और हम दोनों एक साथ खेलने जाया करेंगे। फिर चिड़िया चीलू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कालू, वो चिड़िया ना जाने कहाँ से एक चील का बच्चा उठा लाई है। वो इतना भी छोटा नहीं है कि शिकार ना कर सके। मुझे डर है कि कहीं वो हमारे जग्गू को खा ना जाए। मैं आज ही जाकर चिड़िया से बात करता हूँ। जाओ कुकू बेटा, भाई को जंगल की सैर करवा लाओ। दोनों बच्चे जंगल में खेलने चले जाते हैं। कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, एक दिन का समय दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम आज ही उस चील के बच्चे को अपने घर से निकाल दो। अगर उसने किसी पक्षी को खा लिया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। वो बच्चा छोटा सा था। जब से मैं उसे माँ की तरह पाल रही हूँ, वो मुझे अपनी माँ की तरह देखता है और वो मांस नहीं खाता। आदत कभी नहीं छोड़ती। जो कहा है वो करो, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। चिड़िया कौवे की धमकी सुनकर डर जाती है। ठीक है, मैं बता दूंगी उसे कि मैं अब उसे अपने साथ नहीं रख सकती। नदी के पास कुकू और चीलू बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया वहाँ आती है और रोने लग जाती है। मम्मा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? माँ, क्या आप किसी वजह से परेशान हैं? बेटा, आज जंगल का सबसे बुरा पक्षी कालू कौवा आया था और उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने घर में न रखूं। पक्षी तुम्हारी वजह से डर रहे हैं।
माँ, मैं बेटा हूँ आपका, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के घोंसले में ही जा रहा हूँ। मम्मा, मगर मैं चीलू के बिना नहीं रह सकता। बेटा, मैं कैसे पूरे जंगल के पक्षियों से दुश्मनी ले सकती हूँ। चीलू चला जाता है। कुकू और उसकी मम्मा उदास मन के साथ अपने घर चले जाते हैं। अपने पुराने घोंसले में जाकर चीलू उदास होकर बैठ जाता है। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो तो चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। दिन गुजरते गए और फिर 5 दिन बाद कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी और छोटा तोता खेलते खेलते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो सब बैठे हुए थे कि आवारा उल्लू वहाँ आ जाते हैं। भाई, इन छोटे पक्षियों के अच्छे दाम मिलेंगे। छोटे भाई, अगर हम इन्हें पकड़ कर ले जाएं तो जीवन आसान हो जाएगा। ये हमारे काम भी करेंगे और सारी जिंदगी हम इनको नौकर बनाकर भी रख सकते हैं। वो दोनों उल्लू उड़ते हैं और तीनों छोटे पक्षियों को जाकर पकड़ लेते हैं और उन्हें एक जाल में बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ चीलू आ जाता है। अगर जान चाहते हो तो इन छोटे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उल्लू और चील दोस्त होते हैं, तुम्हारा काम है इन्हें खाना। अगर इनमें से एक बच्चा तुम लेना चाहो तो हम तैयार हैं। मगर चीलू आगे बढ़ता है और उन उल्लुओं पर हमला कर देता है। लड़ाई शुरू होती है। चीलू छोटे पक्षियों को उल्लुओं से बचा लेता है। उल्लू डर के मारे भाग जाते हैं। दोस्त, अगर आज तुम हमारी जान ना बचाते तो ये उल्लू सारी जिंदगी हमें नौकर बना कर रखते। हाँ दोस्त, मगर मैं जो कर लूँ कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। सब यही समझते हैं कि मैं मांस खाने वाला पक्षी हूँ। तभी वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो। हमें मालूम हो गया है कि तुम हमारे बच्चों के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो। आओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर वो सब वापस जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने चीलू बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उस दिन से चीलू अपनी चिड़िया माँ के साथ ही रहने लगता है और वो सब खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं।